हमारे हिंदू धर्म में विवाह एक बहुत ही पवित्र संस्कार माना गया है और एक युवक और युवती को साथ में रहने के लिए विवाह बहुत ही जरूरी माना गया है। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो ये अब आम बात हो गई है, लेकिन छोटे शहरों में भी अब मानो लिव इन रिलेशनशिप फैशन सा बनता जा रहा है। लड़के लड़कियां बड़े बड़े शहरों में पढ़ने नौकरी करने जाते हैं और वहां जाकर अपने परिजनों की अनुमति के बिना लिव इन में रहने लगते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक उनके माता पिता को इसकी खबर लगती है तब तक उनके या तो 36 टुकड़े हो चुके होते हैं या फिर वो कुकर में उबल चुकी होती है। विभिन्न राजनीतिक सूत्रों एवं शासन प्रशासन कानून मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी लीक हुई है, जिसके अनुसार हाल ही में सरकार द्वारा जो समान नागरिक संहिता पर कानून बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत ही लिव इन रिलेशनशिप पर भी कानून बनाकर जोड़ा जा रहा है, जिसमें शायद ये प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे एक अंडरटेकिंग लिखकर देनी होगी एवं लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए भविष्य में पैदा होने वाली परिस्थितियों के संबंध में प्रथम दिन ही स्पष्टीकरण लिखकर देना होगा। सरकार के इस नए कानून के प्रावधान में बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। इस संबंध में विस्तार से स्पष्टीकरण के साथ में इस विषय से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण संबंधित नियम को कानून से जोड़ा जाएगा। इस तरह के अंडरटेकिंग से उस रिलेशनशिप का भविष्य तय होगा। उसमें आने वाले समय में किसी भी तरह के विवाद या संबंध विच्छेद होने की दशा में दोनों पक्षों की क्या स्थिति होगी, दोनों पक्ष किस तरह से जवाबदार होंगे, ये स्पष्ट होगा और आने वाले भविष्य में अनावश्यक कोर्ट कचहरी पुलिस जेल जैसी परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी एवं उन लड़कियों एवं महिलाओं को एक अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त होगी जो कई बार खुद को ठगा सा महसूस करती है, या उन लड़कों को भी बहुत राहत मिलेगी जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद आधी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारते हैं। कई बार देखने में ये आता है कि लिव इन रिलेशनशिप में कुछ महीने रहने के बाद में लड़का लड़कियों में आपस में समन्वय नहीं होने से दोनों अलग हो जाते हैं, या फिर थोड़े दिनों बाद मन भरने के बाद में लड़का लड़की को छोड़कर कहीं किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। इससे क्षुब्ध होकर या दुखी होकर कई लड़कियां लड़कों के ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज करवा देती हैं, या फिर कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान उत्पन्न संतान को लेकर लड़कियां बहुत ही ठगाई हुई महसूस करती हैं। लेकिन उनके लिए भी ये नियम है कि यदि कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसे अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इससे कोई भी लिव इन में रहने वाला जोड़ा बच नहीं सकता। आपको बता दें, लिव इन में रहने के दौरान किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार आपको नहीं होगा। ये अलग बात है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे को वो सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे जो एक कानूनन शादीशुदा जोड़े के बच्चे को मिलते हैं, लेकिन बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। आज हम आपको ऐसे कुछ अधिकारों के बारे में बताएंगे जो ऐसी परिस्थिति में आपको जानना जरूरी है। महिलाओं का भरण पोषण का अधिकार। जिस तरह से शादी के बाद एक महिला अपने भरण पोषण का अधिकार मांग सकती है, ठीक उसी तरह लिव इन में रह रही महिला भरण पोषण की मांग करने का अधिकार रखती है। इस संबंध में कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि महिला को ये कहकर भरण पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कानूनी विवाह नहीं किया है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये रिलेशन यदि बहुत लंबे समय से हैं तो ही ये वैध माने जाएंगे। वैसे ये सब चीजें सभी बातें अभी प्रारंभिक दौर में हैं और अभी बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शीघ्र ही सरकार इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने जा रही है और इस कानून को अमली जामा पहनाया जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप वर्तमान में भारत में एक ज्वलंत मुद्दा है। ये चलन हमारे देश में पश्चिमी देशों से आया हुआ है, लेकिन वर्तमान में इसने कुरूप धारण कर लिया है। आज हम पूरे देश में कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं सुन रहे हैं जो लिव इन रिलेशन में रहने वाली लड़कियों महिलाओं के साथ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग और हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी सहमति से, अपनी इच्छा के साथ किसी व्यक्ति के साथ रह सकता है। उसी अधिकार के तहत लोग आजकल महानगरों में खास करके लिव इन में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उसके विक्षिप्त रूप सामने आ रहे हैं। कहीं मैं कोई विशेष नाम देना नहीं चाहूँगा, लेकिन महिलाओं के साथ टुकड़े करके फेंका जा रहा है, ये करा जा रहा है। तो इस संबंध में अगर भारत सरकार कोई उचित कदम उठाते हुए इसके लिए कोई मापदंड दिशा निर्देश
देना चाह रही है, निर्धारित करना चाह रही है, तो उसे एक अच्छी पहल माना जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह में अभी हमने देखा है कि जहाँ पर विवाह परिवारों की सहमति से हो रहे हैं या शादियाँ जो हो रही है, उनमें इस तरह की घटनाएं रेयरेस्ट है। लेकिन जहाँ पर लिव इन रिलेशन में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। तो अगर भारतीय सरकार इस तरह का कोई दिशा निर्देश ला रही है कि लिव इन में रहते वक्त या शुरुआत करते वक्त आपको संबंधित थाने पे या संबंधित अथॉरिटी के सामने कोई जानकारी या विवरण देना है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी पहल होगी जो भारत सरकार को करना चाहिए। देश में अभी लिव इन रिलेशनशिप बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वैसे तो पूरे विश्व में ढेरों युवक युवतियाँ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। भारत में भी ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है। विशेषकर दिल्ली, मुंबई, इंदौर, बड़े बड़े महानगरों में युवक युवतियाँ शादी करने के बजाय लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। पर हाल ही में दिल्ली के अंदर श्रद्धा करके युवती की उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने हत्या कर दी, उसके 35 टुकड़े कर दिए। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इन दोनों की बनती नहीं थी। अंततः आफ्ताब ने उसे मार डाला। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप का मामला सुर्खियों में है। अब सुन रहे हैं कि सरकार इसको लेकर कानून बनाने वाली है। सरकार ऐसा कानून बना रही है कि अगर अब युवक युवती लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो उन्हें उनके माँ बाप की अनुमति लेना पड़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ढेरों फैसले हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को किसी भी तरह का अपराध नहीं माना है। दो बालिग सहमति से साथ में रह सकते हैं। सरकार कानून बनाएगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सूरज उपाध्याय, हाईकोर्ट एडवोकेट। कई वैज्ञानिकों को इस नए कानून और नए प्रावधान के जुड़ने के बाद में कई तरह की सामाजिक परिवर्तन होने और एक नई परंपरा और नया सामाजिक संकट पैदा होने का खतरा महसूस हो रहा है। परंतु आने वाले समय और बदलती परिस्थितियों और युवाओं की आधुनिक सोच और उनके अपरिपक्व निर्णय से पैदा होने वाली परेशानियों एवं बाद में उनके परिवारजनों को होने वाली समस्या से निपटने हेतु शायद ये कदम उचित ही प्रतीत होता है। आपका हमारी इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।